मॉनेटरी पॉलिसी में हमने डिस्कस किया था कि इसकी दो चीज़ें होती हैं इसमें, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम क्वालिटेटिव को डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव में क्या होता है। ठीक है, उसके हिसाब से जो है हम इसको देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली मकसद सिर्फ ये होता है कि प्राइस को स्टेबल करना होता है, और जो बैंक्स जो रिलेटेड होता है उसको भी मॉनिटर करना है, और उनकी जो एक्सेसिव लोन की पॉलिसी है उसको कम करना होता है। जितना ज़्यादा लोन देते हैं वो उतनी ज़्यादा प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं आती, बल्कि फ्लक्चुएशन आती है। अगर वो जितना कम वो देंगे, लोन देंगे, उतना ही प्राइस स्टेबल रहेगी। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास नंबर 1 पे आता है क्रेडिट रेशनिंग आता है, चेंज इन मार्जिनल लैंडिंग आती है, मॉरल परसुएशन आती है, और डायरेक्ट एक्शन। बस इस चार को जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे जो है क्रेडिट रैशनिंग। क्या क्रेडिट रैशनिंग से ताल्लुक होता है, क्रेडिट का ताल्लुक होता ज़ाहिर है बैंक से होगा, और बैंक्स जो है उसका ताल्लुक, उसका बहराज ताल्लुक जो है वो स्टेट बैंक से होता है। तो स्टेट बैंक जो है किस डिवीजन में आता है, उसको वो चेक करता होता है कि किस बैंक में ज़्यादा क्रेडिट इशू करती है। अमूमन जो है वो फिक्स प्राइस पर या फिक्स क्रेडिट सेलिंग जो है वो बैंक, स्टेट बैंक जो है वो अलाउ करता है तमाम कमर्शियल बैंक्स पर, ताकि जो फर्दर जो है वो क्रेडिट ना इशू कर सके। और अगर कोई इससे बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं क्रेडिट, स्टेट बैंक जो है वो उसको प्रोहिबिटेड करते हैं, उसको जो है लिमिटेशन लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ताकि वो जो है क्रेडिट ना दे सके। ज़ाहिर है क्रेडिट देगा, मुख्तलिफ लोगों को देगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़ाहिर है उससे लोगों को एम्प्लॉइज तो मिलेगी, लेकिन प्राइसेस भी ज़्यादा बढ़ती है। और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में हमने प्राइस को स्टेबल करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस करंट सिचुएशन में स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है, पहले कोरोना वायरस से पहले जो है वो तकरीबन 13% क्रेडिट रेशो जो था, यानी कि रिटर्न जो आपका सरा छूट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा लोग जो है वो पैसा बैंक में रखेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो कोरोना वायरस में ज़ाहिर है हर सिचुएशन जो है, हर इकोनॉमी है, हर डिपार्टमेंट जो है वो डाउनफॉल हो रहा है, और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ज़ाहिर है फैक्ट्रियाँ बंद हो रही, सब कुछ बंद हो रहा है। तो इसमें बैंक ने, स्टेट बैंक ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 13% से डिक्रीज करते 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 7% पे लिया है। और 7% पर मकसद ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग पैसा बैंक में नहीं रखेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़ाहिर है उससे फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है, दूसरे कारोबार हैं वो चलेंगे, ज़ाहिर है लोग पैसा जो है वो बैंक में रखना होता है। सेकेंड एलिमेंट कहते हैं चेंज इन मार्जिन लैंडिंग। मार्जिन लैंडिंग मतलब यही होता है कि जो आपका मार्जिन, यानी कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं लैंडिंग में, यानी कि आप जो कर्जे दे रहे हैं उसमें चेंज लेके आना। एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मार्जिन लैंडिंग को कमर्शियल बैंक की वो उसको चेंज करता है, और उसको बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, जब वो समझता है कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ महंगाई ज़्यादा हो रही है, प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन में एसबीपी चेंज द मार्जिनल लैंडिंग इंक्रीज कर देता है, हाई कर देता है। जब मार्जिनल लैंडिंग हाई करेगा उससे सिचुएशन ये होगी कि आपकी प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो सकती है, और अगर मार्जिनल लैंडिंग कम करेगा तो बैंक ज़्यादा कर्जे इशू कर सकते हैं। कर्जा ज़्यादा इशू होने से फिर आपकी प्राइस जो है स्टेबल नहीं रहती, प्राइस जो है उसमें चेंज कर सकते हैं। या किसी भी बैंक को बैंक होता है कि डूब रहा, जितना ज़्यादा कोई बैंक जो है लोन इशू करता है
उसके रिटर्न के चांसेस भी कम होते हैं। अगर रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो आपने कर्ज से इशू किए हैं उसका रिटर्न भी 100% होना चाहिए। अगर 100% नहीं आता है तो बैंक जो है दिवालिया हो सकता है, बैंक हो सकता है। अच्छा, पिछले सालों में आपने हिस्ट्री में पढ़ी तो पैसे बैंक जो है उसकी सिचुएशन नहीं थी। पैसे बैंक का बैंक कल फला जब पुराने दादा लोगों को सामान के चक्कर में ज़्यादा एक्सेप्शन होती। अब ज़्यादातर उसमें से लोग जो तो बोगस थे, बोगस हो गए तो जाहिर है उनकी रिकवरी नहीं हो सकी। जब रिकवरी नहीं हो सकेगी जाहिर है बैंक अपने पास से तो फिर नहीं लगाएगा या कहाँ से जाहिर है आपकी वो स्कीम चली थी, कार स्कीम चली थी, यानी कि बैंक जो है कार परचेज करने का लोगों को वो है वो लोन परचेज लोन देता है। इससे भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया है, गलत एड्रेस दिखा दिया है, ऐसे दिखा दिया और सारी जो कारें थी वो समंदर करके हमारे सर कर दिया। शुमाली इलाका था जो है कोयटा वहाँ चले गए। किसी का जब अता पता नहीं है तो बैंक किससे रिकवरी कराएंगे। इस तरह से बहुत से वाक़यात आते हैं। इस तरह से बैंक एसबीपी जो है वो चेंज इन मार्जिन लैंडिंग को उसमें कमी। इसमें तमाम अच्छा कमर्शियल बैंक से मुराद वो तमाम बैंक शामिल हैं जो प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि आप जो समझ रहे हैं बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, एमसी बैंक है, एटीएम है, यूटीएम है, और उसके अलावा सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसमें बैंक जो है वो आपके शेड्यूल बैंक भी होते हैं। शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं कमर्शियल बैंक स्टेट जितने भी सारे कमर्शियल बैंक हैं प्राइवेट बैंक में वो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मतलब है वो स्टेट बैंक के पास उनका बायोडाटा है, उसको रिपोर्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। अगर उसके इंस्ट्रक्शन जो है तो ये शेड्यूल बैंक। अच्छा, नॉन शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो स्टेट बैंक के पास ये नॉन शेड्यूल बैंक में दो बैंक आ गई जिससे कि आपके पास कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में और हर सूबे में इसका ब्रांच है। कोऑपरेटिव बैंक का मकसद ये होता है कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेट को फॉलो कर रही होती है इसको स्मॉल लोन जो है वो इशू कर रहे होते हैं 5 लाख और गाँव वाले जो लोग हैं परचेज के लिए जैसे परचेज बॉक्स है या कोई और इंस्ट्रूमेंट की जाती है और जगह पर से सारी चीज़ें। आप इसके बाद आप देख लेते हैं कि मॉरल एसोसिएशन पॉइंट है। This method is rendered and morally persuades the commercial bank यानी कि अखलाकी तौर पर कमर्शियल बैंक को इन्वॉल्व करते हैं कि भाई आपने जो लीगल एक्टिविटी शुरू कर रही है वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत नामुनासिब है, वो इलीगल है, अगेंस्ट द स्टेट पॉलिसीज को बंद कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर ज़्यादा एग्जेक्टिव लोन इशू कर रहे हैं बगैर लोगों के बायोडाटा के एनएससी के बैंक जो हैं वो उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, चीज़ें परचेज करके दे रहे हैं, संभाल टाइप टर्म के लोन दे रहे हैं, बड़े पैमाने के लोन दे रहे हैं। तो उनको ऐसे भी अंडर द अबव मेथड में सेंट्रल बैंक जो है कि डायरेक्शन देते हैं कमर्शियल बैंक और इसके लिए कंडक्ट सेमिनार सेमिनार रिकॉर्डिंग दिस इश्यूज इस इशू की सिलसिले में
SVP जो है मुख्तलिफ सेमिनार अप्लाई करवाता है बैंक्स में। इसके अलावा जो इदारा है अगर आपके पास यहाँ पे तो बैंक के और नाम होते हैं वहाँ एक इदारा है, वहाँ ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो प्लस ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं या किसी भी किस्म का जो आपको ट्रेनिंग देते हैं वहाँ बैंकिंग काउंसिल उसमें सेमिनार आइडेंटिफाई करते हैं लोग आते हैं और पॉलिसी जिसकी पॉलिसी के हिसाब से चीज़ें जाती हैं और प्रोसेसेशन में इतना की जो अच्छा मॉरल परसुएशन में इसमें यानी कि बैंक खुद मॉरली कहता है कि भाई ये चीज़ें हैं गलत है, ये चीज़ें सही है, ये करोगे तो उसका ये नुकसान है, अगर ये नहीं करोगे तो एडवांटेज ले सकते हैं, स्टेट बैंक से डिस्काउंट ले सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें जो है इससे आप ले सकते हैं। तो ये सूरत होती है अगर बैंक उस पर वो अप्लाई नहीं करता फिर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है डायरेक्ट एक्शन। वो इस डायरेक्ट एक्शन क्या कहते हैं वो बैंक का पॉलिसी डायरेक्ट एक्शन में बैंक में जाएंगे ये तमाम इसको अप्लाई करने के बाद रिसेप्शन करने के बाद कोई भी क्वेश्चन बनती है पॉलिसीज को इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है या इट्स बीन has been now assumed that the commercial bank has become a threat to the policy in spite of moral consideration यानी कि वो थ्रेट प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक में आपकी बात नहीं ठीक है ना। इसकी एग्जांपल है जैसे सिर्फ गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की आगे का बच्चा नहीं होता और कहता मैं अपने काम करूँगा तो ऐसे फिर बच्चे को या ऐसे बैंक को जो है स्टेट बैंक क्या करते हैं वो नहीं एक्शन लेता है। सेंट्रल बैंक जो है डायरेक्ट एक्शन लेते हैं कि उनकी ब्रांचेस जो ब्रांचेस काम कर रही हैं उसको लाइसेंस के ब्रांचेस बंद कर सकता है, बंद कर सकता है जैसे कि सिटी बैंक ड्यूटी कर रहे हैं फॉरेन बैंक जो होता है वो पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हो स्टेट बैंक कुछ स्टेट बैंक उसको पहले वार्निंग दी, वार्निंग देने के बाद वो नहीं फॉलो किया फिर उसका डायरेक्ट एक्शन लेके उनके जो ऑपरेशन होते हैं वो बंद कर दिए। अब आस्ते आस्ते मोस्टली जो है बैंक के ऑपरेशन बंद हो चुके हैं तो फॉरेन बैंक में फॉलो नहीं करते हैं इंस्ट्रक्शन तो स्टेट बैंक भी एक्शन लेते हैं या लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं रिफ्यूज इमीडिएटली क्योंकि लोन की पॉलिसी है कहता है कि आप लोन नहीं देंगे या उनकी ब्रांचेस में जाके उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं ये सारी वो चीज़ें हैं जो एसबीपी जो है फॉलो करता है क्वालिटेटिव एक्शन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लेकिन ऐसी सूरत जो है वो कभी पेश आती है जो उससे पहले ही जो बैंक के वो लाइन पे आ जाते हैं और उसको ही फॉलो कर लेते हैं। ये चीज़ें 4 पॉइंट थे अच्छा यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव को देते हैं कि